ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली से दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। 3 नवंबर की मुरली से हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा क्या कि बच्चे दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी विश्व सेवाधारी बाबा। खास बाबा ने बताया कि बच्चे तुम जो है लगातार सेवा करना है। अरे वाचा नहीं मिलता तो कर्मणा करो, और कर्मणा नहीं मिलता तो फिर बच्चे वो करो, मनसा करो, लेकिन करना हमेशा है। सेवा से बिना नहीं रहना, सेवा के बिना। तो बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, कर्मणा प्रैक्टिकल लाइफ से करो। दादी निर्मल शांता थी ना, वो कहती थी कलकत्ता में 2 सेंटर, एक म्यूजियम, एक बांगुर रोड। दादी कहती थी मैं 15 दिन यहाँ रहती हूँ, 15 दिन वहाँ। फिर मैं कह देती हूँ बहनों को, अगर तुम सेवा मुझे नहीं देंगे निकाल के, मैं चली जाऊँगी। मैं कह दादी क्यों? कहती है वाचा तो लगातार रहती नहीं है, इसलिए कर्मणा सही। कोई ना कोई, कभी सब्जी रख जाएंगे, सब्जी काटूंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, स्थूल करती रहूँगी। तो देखो अखंड सेवाधारी मुझे बनना है, ये अंदर लक्ष्य हो। अच्छा, मनसा तो हर एक कर सकता है, कोई ये नहीं कह सकता मुझे चांस नहीं, चांस हर एक को है, करने वाला बने। आज दोबारा बाबा ने कितना सुंदर कहा, दृढ़ता की शक्ति से तुम असंभव को संभव कर सकते हो। दृढ़ संकल्प हो, ये बाबा का दृढ़ संकल्प था। जो आप देखो, नई दुनिया बनानी है, विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, सारे विश्व के हट्टी एक है, जाएंगे कहाँ? सब आएंगे। लेकिन कोई पश्चाताप छोड़ के चले जाते, पश्चाताप करके फिर आएंगे। आज देखो बाबा ने जो दृढ़ संकल्प की शक्ति ने 140 देशों में बाबा के सेंटर खुलवा दिए, कितनी बड़ी दृढ़ता की शक्ति है। बाबा का कार्य बढ़ता जा रहा है, सारा विश्व बाबा के पास पहुंचेगा। बाबा ने कहा एक दिन सब कहेंगे मेरा बाबा आ गया। बच्चे को प्रत्यक्षता का दिन होगा, तो तुम बच्चों को प्रत्यक्ष करना है ना, बाप को ऐसे प्रत्यक्ष कर पाएंगे ना। फिर बाबा ने आज कहा मैं क्रिएटर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, और मैं फिर मुख्य एक्टर भी हूँ, और करण करावन हार हूँ। बस ये बात सदा स्मृति में अगर रखें कि बाबा करण करावन हार है, हम तो सब निमित्त हैं, बाबा करण करावन हार। बस ये बात याद रखो, इतनी अच्छी ऊंची अवस्था बने, करण करावन हार बाप, तो फिर चिंता की क्या बात। कुछ भी कर रहा हूँ बाबा करा रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा मिला रहा है। हर वक्त ये समझो, कर्म में निरंतर योगी किसी ने बनना है ना, बस करण कराना। हर वक्त बाबा बाबा बाप ये करा रहे हैं, अब मंथन करा रहे हैं मुरली का, बाबा आप उससे मिला रहे हैं। जैसे जैसे बाबा आप कहते जाते, मैं तो जी हजूर, जी बाबा, जी बाबा। बाबा ने कहा जो सारा दिन बाबा की हर श्रीमत पे जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर करते हैं, उनके आगे मैं भी हाजरा हजूर हो जाता हूँ। हाजिर, हर वक्त हजूर हाजिर रहता है उनके सामने। तो ये प्यारे बाबा की कमाल है ना, हजूर हाजिर रहे, और क्या चीज़ चाहिए। ऐसी खुशी मन में छाई रहे, मन में कभी खुशी निकलनी नहीं चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा ये अनादि खेल है बच्चे। कितनी दिल में लगने वाली, छपने वाली बात थी कि बच्चे छोटी सी आत्मा और 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, और कभी मिट नहीं सकता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर खत्म होते, बनते रहते, दोबारा मिलते रहते, लेकिन आत्मा तो अनादि अविनाशी चलता रहता। जबरदस्त ट्रैवलर है, 84 जन्मों से ट्रैवलिंग करता हुआ आ रहा है आत्मा। मैं आत्मा 84 जन्मों से ट्रैवल करती हुई आ रही हूँ, मैं हूँ 84 जन्म का यात्री। वंडरफुल, कितनी अच्छी पॉइंट है। इस दुनिया में कोई कसूरवार नहीं, हर एक को पार्ट मिला, सारे सृष्टि के नाटक
आत्माओं का पार्ट मिला है। क्यों कहते बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, सारा कुछ बना बनाया है। ये बात याद रहे, कभी जरा भी व्यर्थ संकल्प ना चले, न विकल्प चले न व्यर्थ संकल्प चले। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, सुमर सुमर सुख पाओ कलह क्लेश मिटे तन के। जितना बाबा को दिल से सुमरण करेंगे, बाबा के गुणों का सुमरण करो, बाबा के ज्ञान का सुमरण करो, बाबा के प्राप्तियों का सुमरण करो, बाबा के कर्तव्यों का सुमरण करो, सुख पाओ, फिर सुख ही सुख मिलेगा। दुख का तो नाम ही निशान खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे बने, सुमर सुमर सुख पाओ कलह क्लेश मिटे तन के। बाबा ने ये भी साथ कहा, दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई। हाँ, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। मतलब जब हम ठीक ठाक होते हैं तब हम बाबा की ओर कम ध्यान, मतलब वो योग लगाएं, तपस्या लगाएं। हाँ, जब बम फटकते हैं और महामारी आ गई, कोविड आ गया, फिर योग लगाते हैं। एक बार शुरू में कोविड में कितना वैराग आ गया, जब सुनसान सारी सड़कें हो गई, लॉकडाउन लग गया, तब वैराग वृत्ति एक थी, फिर भी थोड़े टाइम अल्पकाल के लिए थी, वो भी अल्पकाल के लिए। तो बाबा ने कहा, ऐसा बच्चे तुम बच्चे निरंतर ही उस स्मरण में बाबा को याद करते रहो। तुम्हारे ऊपर सिर पर कितना बोझा है, उस बोझे को कैसे विक्रमों के बोझे को भस्म करेंगे, बगैर याद भस्म नहीं हो सकता। तो तुम बच्चों को बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। फिर आज बाबा की मुरली में था, तकदीर जगा कर आई हूँ, अरे नहीं दुनिया बसा कर आई हूँ। तो तकदीर बाबा आके बना रहे हैं, हम आत्माएं यहाँ पर पहुँची, अपनी तकदीर जगा के पहुँची हैं। तकदीर जग गई, बाबा के बन गए तो तकदीर जग गई। 21 जन्मों की बादशाही, क्या दौड़ लगी पड़ी है, सारे पुरुषार्थी घुड़दौड़ लगी पड़ी है। वे ये सेवा वो सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये बाबा के सीट नंबर 1 प्राप्त करने में सब लगे हुए हैं। ये है तकदीर जगा कर आई हूँ। तो मुझे तकदीर जगानी है, तो उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सब बाबा के निकट पहुँच के उस पुरुषार्थी बन के बाप समान बन जाएं। तो बाबा ने कहा, जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वही उनकी तकदीर ऊंच पद पाते हैं। आज की मुरली में था, जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। तो मुझे ऊंच पद प्राप्त करना है, तो इसलिए खूब पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो हम फिर उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा, ये है सच्चा सच्चा कुंभ मेला। ये कुंभ मेला है। सारे बच्चे इस वक्त आके तुम सब बाबा से मिलते हो, तो कुंभ मेला हो गया ना। बाबा ने कहा, बच्चियां पति को भूमू करके बाबा के पास लेके आती है। बाबा पति से पावन बनाओ। ये कितनी बड़ी समाध है, दिल में छपने वाली बात है। भूमू करते रहो करते रहो करते रहो, चाहे बेइज्जती हो चाहे कुछ हो। है होली पे होली रंग लगा के ही छोड़ेंगे। ज्ञान का भूमू करते रहो, एक दिन जाग जाएगा, आत्मा जाग जाएगी। शुरू में हमारे भाई बहन जाते हैं तो इंसल्ट करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ते, फिर अगले महीने जाते, आखिर वो बलिहार हो जाते हैं कि सहनशीलता देखनी हो तो ऐसी। मैं बम्बे में गया, एक सेंटर पे करोड़ों का सेंटर, उसको जमीन करोड़ों, बम्बे तो बहुत महंगा है, फ्री मिला कमेटी से। हमने कहा कैसे मिला? कहते इतनी सारी संस्थाएं थी, अप्लाई किया था, फिर उनमें जो इंटरव्यू था तो वो सबको ऐसे करता जा। तो हमारा नहीं, ब्रह्मा कुमारी को नहीं मिलेगी, ब्रह्मा कुमारी मैं नहीं मिलूँगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई जी, ये लो प्रसाद टोली सब दे, कोई बात। फिर दोबारा अप्लाई, दोबारा मिले, फिर उन्होंने डांट डपटा में लताड़ा, फिर दे आए, फिर तीसरी बार दे, फिर चौथी बार। हर बार लताड़ता रहा तो भी बहने प्यार से, भाई जी भले ना देना, वो भावना भी ये थी नहीं मिले।
अधिकतर तो उसके व्यवहार को देख के सारे संस्था छोड़ गए, नहीं हम नहीं लेंगे। 25-30 संस्थाएं जिन्होंने भी अप्लाई किया, लेकिन आखिरकार उसने ब्रह्मा कुमारी को दिया कि वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए ज़मीन देनी है। प्रैक्टिकल वैल्यू जो है मैंने ब्रह्मा कुमारी को देखा, कितना भी मैंने बोला, लेकिन ये पूरा सहनशीलता, हर बार फिर प्यार से मिले के कोई नहीं भाई जी आप ये तो लो, नहीं देना ज़मीन हमें, ये लो, ईश्वरीय ज्ञान तो सुनो। हर बार प्यार से वो करती रही हैं। सचमुच जिसकी पहले वैल्यू, वो चेक कर रहा था किस में वैल्यूज़ हैं, तो वो जो है उसको दें। तो देखो कितना बड़ा ज़मीन मिला बाबा का। ये है प्यारे बाबा की कमाल। ऐसे बाबा कहते हैं, आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम हो ज्ञान गंगा, तुम आए हो ज्ञान सागर को, ज्ञान गंगाओं को, ज्ञान सागर को याद करना चाहिए। तुम हो ज्ञान गंगा। बाबा ने कहा ये तुम्हारा आश्रम, आश्रम नहीं, ये पाठशाला कहो या कॉलेज कहो या यूनिवर्सिटी कहो, कुछ भी कह सकते हो इसको। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे ये जो है तुम्हारा पाठशाला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पे कितना तुम बच्चों का ध्यान रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा आके तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो आत्ममानी बनेंगे, बाप को याद करेंगे, तुम्हारा सारा बोझा उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी जीवन में। खुशी जैसी तो खुराक नहीं, खुशी आ गई तो और क्या चाहिए। इसलिए खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, हर एक के पाप कर्मों का हिसाब अपना अपना है। योग में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। और पावन बनने के लिए इंजेक्शन चाहिए। बाबा के पास, पतित पावन बाप के पास वो इंजेक्शन है, बाबा आके इंजेक्शन लगाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल से छपने वाली, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।